तात्या टोपे और झांसी की रानी दोनों ने मिलकर जो ग्वालियर के सिंधिया महाराजा को समझाने का प्रयास किया, उनको बात समझ में नहीं आई, क्योंकि वो पूरी तरह अंग्रेजों के साथ थे। उन्होंने कहा नहीं, हम युद्ध लड़ेंगे आपके साथ। तात्या टोपे का ग्वालियर की सेना के साथ संबंध बहुत अच्छे थे, ग्वालियर की जनता के साथ संबंध बहुत अच्छे थे। ये आगे बढ़े और इन्होंने ग्वालियर पर हमला बोला तो सेना ने सिंधिया का और अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। उन्होंने तात्या टोपे, झांसी की रानी, उन्होंने इनका साथ दिया। उन्होंने कहा तोप से गोले छोड़ो, उन्होंने तोप से गोले नहीं छोड़े। उन्होंने कहा फायरिंग करो, उन्होंने फायरिंग नहीं की। और वो एक तरह से इनके साथ आकर के मिल गए और इन्होंने ग्वालियर पर विजय प्राप्त कर ली। क्रांतिकारी सेनाओं का वहाँ पर कब्जा हो गया। अब वहाँ पर योजना बनाने लगे कल क्या होगा। इसी बीच में एक बहुत अच्छे वहाँ के अधिकारी के साथ हमारी सेना के कुछ लोग खुशी मनाने लगे। झांसी की रानी ने समझाया ये विजय अभी अल्पकालिक है, देखो कल क्या होगा। अगले दिन स्मिथ, एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी, बड़ी तेजी के साथ एक सेना लेकर के ग्वालियर की तरफ चला आ रहा था। लेकिन इन सब ने मिलकर के इस प्रकार की लड़ाई लड़ी, स्मिथ को पीछे हटना पड़ा। 17 जून और ये ह्यूरोज और बड़ी सेना लेकर के ग्वालियर के महाराजा की मदद करने के लिए आ गया। ये दोनों मिलकर के लड़े, लेकिन ये दोनों मिलकर भी रानी के मोर्चे को तोड़ नहीं पाए और इनको एक प्रकार से पीछे हटना पड़ा। 18 तारीख को अंग्रेजों ने बड़ी तैयारी करके सुबह ही सुबह हमारी सेनाओं पर हमला बोला। अपनी तरफ से एक अपनी बहन जूही बहुत अच्छी तोपची थी, गोश्त की तरह, उसने कमान संभाली हुई थी तोपों की। बड़ी अच्छी फायरिंग, बड़े अच्छे गोला बारूद अंग्रेज सेना पर चलाए। अंग्रेज सेना में हाहाकार मच गया। ह्यूरोज को लगा इस तरह से तो हम युद्ध हार जाएंगे। उन्होंने चारों तरफ से ऐसी घेराबंदी की कि जूही की जीवन लीला समाप्त हो गई और वो देश के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। झांसी की रानी अपनी 2 सहेली मुंदर और काशीबाई के साथ किले के पूर्वी गेट पर मोर्चा संभाला। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, तात्या टोपे ने इस प्रकार से मोर्चेबंदी की, इस प्रकार से लड़ाई लड़ी। ह्यूरोज और स्मिथ ने तय किया हम झांसी की रानी को जीतने देते हैं, इस मोर्चे को छोड़कर हम राव साहब के मोर्चे पर चलते हैं और वहाँ पर हमको लड़ाई जीतना आसान होगा। वही हमारा दुर्भाग्य जो कालपी में सामने आया था, वही दुर्भाग्य फिर हमारे सामने आया। ये जो मोर्चा था राव साहब वाला, मजबूत नहीं था और वो मोर्चा टूट गया। अंग्रेजी सेना जो है वो आगे बढ़ने लगी। झांसी की रानी ने अपनी जगह छोड़कर राव साहब के मोर्चे की ओर बढ़ना प्रारंभ किया और आगे बढ़ी। अंग्रेजी सेना ने चारों ओर से उनको घेर लिया, चारों ओर से उन पर वार होने लगे। जो उनके साथ लड़ रहे थे, एक तरफ मुंदर थी, एक तरफ काशीबाई थी, रघुनाथ सिंह, गुल मोहम्मद, रामचंद्र देशमुख, इन्होंने रानी को घेरे में लिया। रानी की सुरक्षा करते हुए अंग्रेजों को मारना, अंग्रेजों को काटना प्रारंभ किया और केवल 10-12 साथी बचे। रानी उनके घेरे से अपने साथियों के साथ बाहर निकल। स्मिथ ने देख लिया। स्मिथ एक सैनिक टुकड़ी लेकर के झांसी की रानी के पीछे लगा कि झांसी की रानी को आज हम जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम इसको मारेंगे। दोनों ओर से गोलियां चल रही थी। अंग्रेज सैनिक कहीं ज़्यादा, ये केवल 10-12 साथी। एक गोली आकर के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पैर में लगी, लेकिन झांसी की रानी रुकी नहीं, अपने घोड़े को और सरपट दौड़ाया, आगे बढ़ती गई। पुत्र दामोदर को कमर से बांधा हुआ है। एक आवाज़ आई चिल्लाने की, देखा उसकी सखी मुंदर को एक अंग्रेज सैनिक ने मौत के घाट उतार दिया है। झांसी की रानी थोड़ी पीछे आई, एक ही बार से उस अंग्रेज सैनिक को मार दिया। रानी फिर आगे बढ़ी। अब केवल उनके 5-6 साथी उनके रह गए। उन्होंने अपने घोड़े को स्वर्ण रेखा नाले की ओर बढ़ा दिया। 5-6 साथी स्वर्ण रेखा नाले की ओर बढ़ते जा रहे हैं और उधर अंग्रेज सैनिक उनके पीछे लगे हुए हैं। एक अंग्रेज सैनिक का हाथ उठा, तलवार चली। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का दाईं ओर का सिर कट गया, दाईं ओर की आंख निकल के बाहर आ। झांसी की रानी घायल होकर के गिर पड़ी। अंग्रेज सैनिक उनकी ओर आगे बढ़े,
उतनी देर में उनके साथी भी दौड़ते हुए निकट आ गए। उन्होंने अंग्रेज सैनिकों को तो मार के भगा दिया। फिर झांसी की रानी को रघुनाथ सिंह और उनके साथी उठाने लगे। झांसी की रानी ने कहा, मैं अब ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहूँगी, मेरे प्राण कभी भी चले जाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, मेरे को अंग्रेज सैनिक विधर्मी मुझे हाथ नहीं लगा पाए। उन्होंने झांसी की रानी को उठाया। पास में बाबा गंगादास जी की कुटिया थी, उस कुटिया में लेकर के उनको गए। बाबा गंगादास जी झांसी की रानी को जानते थे, उनके महाराजा गंगाधर राव से भी बहुत अच्छे संबंध थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के मुंह के अंदर गंगा जल डाला। उन्होंने हर हर महादेव बोला धीरे धीरे, और उनके प्राण निकल गए। उनकी भावना को कद्र करते हुए लकड़ियां थी नहीं। बाबा गंगादास ने कहा, हम अंग्रेजों को हाथ नहीं लगाने देंगे, मेरी जो झोंपड़ी है इसके अंदर आग लगा दीजिए और इसी के अंदर हम झांसी की रानी का अंतिम संस्कार कर देंगे। आग लगाई गई, कुटिया जलकर राख हो गई। उसी के अंदर मुंदर और झांसी की रानी दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। रात को जो और उनके साथी थे वो और बाबा गंगादास रात को ही कुटिया से बाहर निकल गए। केवल एक रघुनाथ सिंह उनके सेनापति, वो अंग्रेजों से लड़ते रहे, गोलियां चलाते रहे। लड़ते हुए रघुनाथ सिंह जी भी मारे गए। जहाँ पर उनका शरीर आग में प्रविष्ट कराया, उनकी शरीर नहीं, उनकी राख और हड्डियों को भी अंग्रेज हाथ नहीं लगा पाए। राती रात के अंदर चबूतरा बना दिया गया। 23 साल की उम्र में 18 जून 1858 ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसा काम कर गई, आने वाली संतानों को जगा गई। उनको तात्या टोपे ने, नाना साहब ने, झांसी की रानी ने प्रेरणा दी। उनका उत्साह जगा रहे देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए, ऐसा वो काम कर गए। सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनके ऊपर पूरी एक कविता लिखी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रक्ति तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। उम्र अभी 23 साल थी, मनुज नहीं अवतारी थी, जो बहुत प्रसिद्ध कविता है। वेदी पर हजारों लाखों लोगों ने अपने शीश चढ़ाए, उसमें भाई भी थे, उसमें बहनें भी थी। झांसी की रानी तो ये देश के लिए शहीद हो गई। उनकी सखी मुंदर, सुंदर, राधा, जूही, झलकारी बाई, ये सब वो थी वीरांगनाएं तो लड़ते हुए मारी गई। उनके साथ कितने साथी लड़ते हुए मारे गए। कहीं रघुनाथ सिंह थे, कहीं नरपत सिंह थे, कहीं भंवर सिंह थे, कहीं पर गुल मोहम्मद थे, कहीं पर गोश खां थे। ये जो आज हमारा देश आज़ाद है, जो 1947 में आज़ाद हुआ, ये मत समझना मुट्ठी भर लोगों के बलिदान से हमको आज़ादी मिली है। अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए 5 करोड़ भाई और बहनों ने भारत माँ की वेदी पर अपना शीश चढ़ाया है। तब स्वतंत्रता की देवी भारत के अंदर आई और हमने 15 अगस्त 1947 को लाल किले से यूनियन जैक उतारकर तिरंगा आसमान में लहराया और दुनिया के लोगों को संदेश दिया, अब भारत आज़ाद है, कोई इसको गुलाम समझने का प्रयास ना करे। जय श्री राम, जय श्री राम।